औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इंतहाई एनर्जेटिक और इंतहाई क्रिएटिव नौजवान पेश करने जा रहा हूँ, जो जज्बे से भरपूर है और उसका पैगाम जो है वो आप पे, आपके दिल पे असर करता है। खा वो मज़ाहिया अंदाज में करें, खा वो एक लाइट हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं। तो उमर हयात साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आप आए हमारे पास। थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया। ये आपका बड़ापन है कि आपने इस तरह इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, हम ये तो कोशिश बताइए कर रहे हैं। कि जी जी, सॉरी, मैं करें, कह बात रहा हूँ करें। कि हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं ना, एक लाइट से अंदाज से ज़ाहिया हो जाए या तनकीदी, हम्म। जिस तरह अपना कंट्रीब्यूट कर सके मुल्क के लिए कर रहे हैं। तनकीद पे तो आजकल बड़े हालात खराब हैं, कोई वहां पे कोई मुश्किल में ही पड़ जाते हैं और लोग। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। कोई थोड़ी-सी भी वीडियो ऊपर नीचे कर दें ना, थोड़ी-सी हल्की-सी भी, हालाँकि ज़्यादा भी ना हो, किसी का नाम भी ना लिया जाए, किसी इदारे का नाम भी ना लें, तो यकीन कीजिए कॉल ज़रूर आती है। दूर से ना आए, करीब से आ जाती है। अपने करीबी जो होते हैं ना, हमारे थाना सिस्टम है इधर, तो वहाँ से कह देते हैं जी आपकी फलानी वीडियो थी और उसमें आपने कोई थोड़ा-सा ज़्यादा खींचा है। तो फिर वो डर तो लगता है। अब क्या कर सकते हैं? हुकूमत इस तरह की है। तो घर वाले क्या करते, घर वाले करते हैं, मना करते हैं, कोई कुछ घर कहते वाले हैं? लिटरली कहूँ तो मेरे वाला साहब, क्योंकि मैं एक दहाड़ से तल्लक रखता हूँ, मेरे वाला साहब जो मुझे बहुत ज़्यादा खींचते हैं और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, अच्छा। पढ़ाता हूँ। हम्म, मेरी अपनी अकेडमी भी है और क्या लेके जी कि मैं एज़ अ टीचर हूँ, एफएस तक बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे वाला साहब कहते हैं कि तुझे सूट नहीं करता ये। दूसरी बात ये है कि बेटा तुझे देखना, इमरान खान को उठा के ले गया, दूसरे को उठा के ले गए, इसे ले जाते हैं। बेटा हमारा नहीं बनता, हमारा बस यही है कि पढ़ के आगे वो गरीब लोग हैं, अपना कमाओ, खाओ, हमें इस चीज़ों में नहीं पढ़ना। तो मैं कहता हूँ अब्बू, अगर हम पढ़ने के बावजूद भी इस तरह वो जिस तरह पैदा हुए थे, कोई इल्म नहीं था, उस तरह चले जाएँगे तो फिर हमने क्या कंट्रीब्यूट किया? तो डरते-डराते करते हैं थोड़ा बहुत। अब्बू तो बहुत रोकते हैं। हम्म, अच्छा, और अम्मी? अम्मी सपोर्ट करती हैं। अम्मी कहती कुछ नहीं होता बेटा, ज़िंदगी में बंदा कुछ करके जाना चाहिए। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है तो फिर जिसकी आई है वो तो आई है। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं वो डर तो होता है ना, जहाँ पे रहना भी चाहिए। हम्म, हम्म। अच्छा, हमें लगता है ये ऐसे ही कि अम्मियां सपोर्ट करती हैं और अब्बू रोकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब्बू को बाहर जितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन्हें पता है कि यार बाहर फिर मैनू ही करना पैना है। बाहर जमानता करान ली थे, बंदे लबन ली थे, मुझे वकीलें और ये सारी मुझे करनी पड़ेंगी, तो मेरा ख्याल है इसलिए वो शायद करते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम्म, मतलब बात ये है ना कि हमारे जो गाँव लेवल है ना, यहाँ पे हम्म, बिरादरी सिस्टम होता है। हम्म, कि बिरादरी में एक वडेरा होता है। तो जब भी कोई मामला पेश आता है तो हमने उनके पास जाना होता है, यानी हमारी खारा बिरादरी, जाट बिरादरी, उनमें से हमारे हम्म, चाचू। तो फिर जब मुझे प्रॉब्लम आएगी तो अब्बू को आएगी, अब्बू फिर हम्म, जाएँगे किसी और के सामने। तो हाँ जी। होता ना कि एक गैरत नहीं मानते किसी के आगे जाके हाथ करना पड़े, जी वो मेरा हम्म, बेटा वो पुलिस ले गई है, तो जाके छुड़वाएँ। वो कहते हैं जी जो करना है खुद ही करना है आप लोगों ने। हमने आपको पाला है, जैसे भी पाला है, पाल दिया है। अब आपने हमें वो किसी के सामने ना हाथ नहीं करने देना, सर नहीं झुकाने देना, हम्म, ठीक है? और जब वो टीवी देखते हैं कि इमरान खान इतनी बड़ी शख्सियत है, उसे घसीट के लेके जा रहा है, तो हमारी क्या औकात है? तो फिर वो हम्म, डर रहता है। हम्म, असल में ना इस गवर्नमेंट ने, इन अदारों ने लोगों की वो ज़हनों के ऊपर डर डाल दिया। डर की जिस तरह खौफ की वो फिरौन कहता है ना कि ये हमारे ऊपर एक खौफ की चादर डाल रहे हैं। वो सिर्फ़ ये हम्म, चादर है और बाकी यकीन कीजिए मेरे गाँव में तकरीबन 11,000 वोटर होंगे, तकरीबन। शायद ही है कि वो कोई 5 या 10 लोग ऐसे हैं जो पीडीएम को वोट दें। बाकी गाँव में? सारे कहते हैं, अच्छा। पूरे गाँव में। हमें तो कहते हैं कि कहते हैं हमने ये इमरान लोग खान कि को जी ये इमरान खान के साथ ये शहरों में बर्गर बच्चे और नहीं, नहीं, बाजियां नहीं, नहीं, उनके नहीं। साथ। अच्छा। छोटे से छोटे गाँव में चले जाएँ। मैक्सिमम अगर जिसकी 5,000 वोटर होंगे ना, तो उस 5,000 में भी आप ये कह लें कि मैक्सिमम करके शायद ये 25 बंदे ऐसे हों, जो पीडीएम को वोट देंगे और वो भी वो होंगे जिनकी एज 60 अबव होगी, अच्छा। बुजुर्ग जो अच्छा। हैं। कहते हैं अच्छा। नहीं ब बाबा हम्म, सतरैया-बतरैया गया है, यानी जिन्हें हम्म, इस ट्रेंड से पता ही नहीं, वाकिफ नहीं है, वो देंगे। बाकी जितने लोग हैं, डर से सभी कहते हैं कि नहीं जी, बात नहीं करनी चाहिए, उठा के ले जाते हैं हम्म, ये। लेकिन अगर कहेंगे वोट किसे देना है? नहीं, वोट तो इमरान खान को ही दे के आना। हम्म। वो तो देंगे ना, इलेक्शन आने दें, हम देंगे, हम ये चेंज चाहते हैं। लोग अब चेंज चाहते हैं। क्या लोग वजह, कहते क्या हैं ना वजह, पंजाबी, क्या वजह वजह ये क्या? है ना कि हमारे जो मिडल क्लास लोग हैं ना, उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क की बाहर वाली जो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कैसा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म, पॉलिसी कैसी चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें 2 चीज़ों से बड़ा है। एक तो ये है कि जी कश्मीर, हम्म, दूसरी महँगाई, कि जिस बंदे ने अगर 700-800 कमाना है, वो 700-800 पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ। हम्म, अब 500 का वो किलो घी लेके आए, 170 की वो चीनी लेके आए, तो बाकी वो क्या करे, बच्चों को क्या खिलाए? कपड़े हम्म, कहाँ से लेके दें? शादी है, ब्याह है, बिल है और बिल जब आपका 52 रुपीज़ पर यूनिट होगा तो फिर आप क्या करेंगे?
उन्हें ज्यादा ये चीज हर्ट करती है। जब ये पीडीएम आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे जी, हम चीजों को इतना सस्ता कर देंगे कि बातें छोड़ दे, ये डॉलर यहाँ पे आ जाएगा, डॉलर भी गया। जो महंगाई इतनी हो चुकी है ना, तो लोगों का मेन कंसर्न उनके अपने जात से। मिडिल क्लास जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली तौर पे कहूँ कि मिडिल क्लास उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मिडिल क्लास को ये फर्क पड़ता है कि उसके जो जाती हालात हैं वो कैसे, ठीक है। आपका मतलब है अगर ये लोग भी जो हमारे ये अभी जराइम पेशा लोग हुकूमत कर रहे हैं, अगर ये जी आटा बिल्कुल। और चीनी सस्ती कर देते और बिजली, तो फिर हो सकता है तो कि लोग इमरान खान को लोग ना करते सपोर्ट। हाँ, इमरान खान ने की जो काबिज है ना, इमरान खान से किसी ने पूछा था बहुत पहले कि जी आपके वोटर कहाँ पे हैं? उसने कहा मेरे वोटर जो है अभी वो पैदा हुए हैं, अभी वो जवान हो रहे हैं। यूथ जो है पढ़ी लिखी यूथ जितनी भी है, यानी कह लो कि बिलो 35 जो है, वो तो सारे इमरान खान के साथ है। उनके जो बड़े जो कंट्रोल करते हैं, देखो मैं हूँ, अगर मेरे वाल साहब मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे कहेंगे नहीं जी नवाज शरीफ ठीक है, उन्हें आवे कोई पुल बनाए, उन्हें जी ए काम कीता। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, हम्म। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹੀ ਸੀ, ਘਾਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੌਖੀ ਹੋ ये ਗਈ। आप अभी छोटे हैं, जब अमेरिका ने डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत उल्टी थी ईरान में, और जी, शाह ईरान को उन्होंने बिठाया था, शाह ईरान ने भी इसी तरह बेतहाशा जुल्म किए थे लोगों पे। वो बहुत ही जी बिल्कुल। इंतहाई अमरीकी पिट्ठू था और बहुत ही जालिम आदमी था। जी, तो इमाम खुमैनी जब जलावतन हो रहे थे, फ्रांस जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा था कि बुलाओ ना अपने सपोर्टर, क्यों नहीं बुलाते अब तुम, जी, जी, किधर हैं वो? तो इमाम खुमैनी ने कहा था अभी मेरे सपोर्टर छोटे हैं। छोटे हैं। तो इमरान खान भी जब यहाँ पे आते थे ना, अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में वो जाते थे, तो यहाँ पे उसूल है कि जब स्कूल बस बच्चे बिठा रही हो या बच्चे उतार रही हो बस से, तो दोनों तरफ की ट्रैफिक रुक जाती है और वो इंतजार करते हैं जब बच्चे उतर जाते हैं, जी, तो फिर वो ट्रैफिक चलती है। तो वो कहते हैं, जब इमरान खान के दोस्त बताते हैं कि जब वो रुकते थे ना किसी बस के पीछे और बच्चे उतरते थे, तो इमरान खान कहते थे यार ये मेरे वोटर है, ये मेरे वोट ये है। तो पढ़े। हाँ, और ये मैं जी आपको बता बिल्कुल। रहा हूँ 25-26 जब से वर्ल्ड कप के बाद से जी, इमरान खान ने हॉस्पिटल पे टाइम लगाना शुरू किया था, तो आई थिंक वो दो नस्लें जो इमरान खान जिनके साथ इतनी मेहनत कर रहा है और इतने उससे बात कर रहा है, हम लोग घबरा जाते हैं बहुत दफा। हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार के किस कैसे इतना हौसला हो सकता है आदमी में कि जी वो बिल्कुल। हम जैसी बेहिस, निकम्मी, बेईमान कौम को कभी उसने बुरा नहीं कहा, हमेशा से नहीं वो कहा। ये बताता आ रहा है। तो ये चीज तो जाहिर है, इतनी ज्यादा मेहनत जब की हो उसका असर तो होता है। अब मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला अगर आप मुझे कहेंगे ना कि मैं बीइंग अ यूथ क्या है? देख रहा हूँ या जो हम्म, मेरे पर्सपेक्टिव है, तो मैं कहूंगा कि अगर तो इलेक्शन होते हैं, अगर इसलिए कि आपको पता ना कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहां पे किसी की नहीं सुनी जाती, जब तक वो बड़े जो बहुत बड़े हैं ना वो फैसला हम्म, नहीं करते। हम्म, जब बड़ों ने फैसला कर लिया और पूरी मशीनरी को भी लगा दे, तो खान तो आ जाए। और जब खान आएगा तो लोग सब्र भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आते ही कि उसने कोई अलादीन का चिराग उसे रगड़ना है और चेंज हो जाएगा। लेकिन लोगों को एक उम्मीद बच जाएगी। आपको पता ना, देखो जब तक मुल्क के अंदर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ हाँ, सकती। हम्म, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ऑटोमैटिकली इकोनॉमिकल आएगी और लोगों के हालात ठीक हो जाए हम्म, और होंगे। क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ का आगाज़ करना। अब इमरान खान ने क्या किया? उसने एक काम ही किया, जो सबसे बेहतरीन, सबसे आला कंट्रीब्यूशन है वो शऊर। हम्म, इमरान खान ने इस लोगों को इस मुल्क के लोगों को शऊर दे दिया कि हमारी कोई औकात है, हम भी कुछ हैं। चलो नेगेटिव में कर ले, एक पॉइंट समझ ले। दुनिया हम्म, के नक्शे के ऊपर एक पॉइंट सही, लेकिन पाकिस्तान कुछ है, उसमें बैठने वाला एक वज़ीर-ए-आज़म, उसकी कुछ हैसियत है। अगर एक बंदा साम्राज्य को खड़ा होके एब्सोल्यूटली नॉट कह रहा है, तो उसका अपना ईमान का लेवल क्या हो? देखिए ना, अमेरिका ने आज तक किसी को छोड़ा है? हम्म, जिसने भी आवाज़ खड़ी की है, चाहे वो सऊदी अरब से हो, चाहे वो लीबिया से हो, चाहे पाकिस्तान की भुट्टो की शक्ल में हो, नहीं रहा। रहा तो तकरीबन ये भी नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि चला ही जाता, लेकिन जिसके साथ अल्लाह हो जिसे बचा ले। चेंज तो आएगा। चेंज आप ना कह लें कि लाज़िम हो चुका। अगर हम्म, चेंज नहीं आएगा तो इसके बाद क्या है कि समझिए कि पहले हमने अंग्रेज़ों की गुलामी की थी, फिर हमें लाज़िमन हम उस गुलामी में चले गए। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो उधर घोड़ी चमड़ी वाले थे, यहाँ काली चमड़ी वाले। लेकिन जो हैं ज्यादा हम गुलाम ही। हम्म, जी, वो वो चेंज एक ज़रूरी है। हाँ, अनवर मकसूद के रेफरेंस से एक वो कोट आता है ना अक्सर, के जी इमरान खान की लड़ाई जो है वो कायद आजम की लड़ाई से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि घोड़े जी, बेगैरत बिल्कुल, नहीं थे। बगैरत ये नहीं थे, आपने सुना? हाँ बेशक। जी, पता नहीं
अनवर मकसूद ने कहा या नहीं, लेकिन उनके नाम से बात होती है। अच्छा मुझे ये बिल्कुल, उस बताएं। नाम से ही मंसूब हाँ है। हाँ, आप माशाल्लाह आपकी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। ये कहाँ से आइडियाज कहाँ से आते हैं, कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है, क्या प्रोसेस जरा हमें बताएं कैसे होता है? दूसरी बात ये कि मैं ना बचपन से ही, यानी जब मैं, मेरा ख्याल है 8th स्टैंडर्ड में था ना, मुझे पोएट्री का शौक था। अच्छा। क्यों था ये मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी शौक था कि मैं कहानियाँ लिखा करूँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे एक मामू हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन वो मौलाना साहब। मुझे हम्म, अक्सर चीज़ कहते हैं कि यार तुमने कहीं से नकल मार लिया, कहीं से ना वो चैनल पर देखो, उस चैनल की उठाई, अपनी आवाज़ में कर दी। तो मैं कहता हूँ जो काम आपने खुद नहीं करना, खुद क्रिएट नहीं करना, तो फिर आप जो आपके अंदर की आग है बाहर तक कैसे लेके आए? हम्म, तो बैठे होते हैं, कभी-कभी ये सोचते हैं अच्छा ये चल रहा है तो अगर इस चीज़ को इस नज़रिए से देखा जाए। अब तो पिछले 3-4 माह से वीडियो डालनी छोड़ दी है। रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि अंदर की आग है वो कहीं न कहीं से उगलती है। हम्म, तो जब वो वीडियो वाला साहब देखते हैं ना, तो वो फिर रोकते हैं। कहते हैं वो मैंने तेरी वीडियो देखी थी, मुझे बता रहे थे, तू फिर बाज़ नहीं आया। फिर वो थोड़ा जा बैक फुट, लेकिन अंदर जो बंदे के होता है वही बाहर आता है। हम्म, हम्म, जो पढ़ते रहे हैं, अब पहले सिर्फ़ किताबें पढ़ी थी, जो इन्होंने पढ़ाई हैं, ख़ास तौर से बशर्ते दूँ। अब जब स्टडी कंप्लीट कर लिए, करने के बाद थोड़ी-सी फ़ॉरेन राइटर्स पढ़े हैं, कुछ अखबारों को देखा है, तो पता चला है कि जो हम पढ़ते रहे ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हमें तो सारा गलत पढ़ाया गया मैक्सिमम। ये जो हमें पाक स्टडी पढ़ाई जा रही है वो तो कुछ और है। जो हम्म, बाहर के लोग कह रहे हैं, जो फ़ॉरेन राइटर्स हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। तो बंदे का ना ऐसा मुताले के बाद और बुज़ुर्गों में बैठने के बाद, हम्म, रूम में बैठे होते हैं, वो कोई ना कोई बात बताते हैं, वो अच्छी बात बताते हैं। तो बंदे के ना अपने अंदर से एक थोड़ा-सा कुछ इधर से उठा ली, कुछ इधर की बात सुन ली, कुछ अपना आइडिया ऐड कर दिया। फिर तीनों भाई हैं हम, मेरे जो साथ होते हैं दोनों छोटे भाई हैं मेरे, अच्छा। तो फिर हम कर लेते हैं। कई दफ़ा मैं अकेला होता हूँ, कई दफ़ा 2-4 मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जो ज़्यादा मैक्सिमम वीडियो थी पुरानी, उन सब में मेरे स्टूडेंट ही थे। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैंने अच्छा। अकेडमी पढ़ा लेता हूँ, काम करवा लेता हूँ, उसके बाद उनको आओ यार वीडियो बनाने चले जाते हैं। हम्म, तो फिर कुछ वो आइडिया वो देते हैं, सर अगर हम ऐसा कर लें तो कैसा होगा? तो वो टीम वर्क हो जाता है। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते, कहाँ हैं? मैं रहता हूँ पंजाब। पंजाब का एक गाँव शेखपुरा, जहाँ से आप पीर वारिस शाह सुना होगा, हाँ हाँ, पीर वारिस शेखुपुरा शाह, मैं रह चुका हूँ कभी। शेखपुरा जी। हाँ। शेख अच्छा। आप रह चुके हैं शेखपुरा? हाँ। मैं वहाँ एक गाँव है, वहाँ से आया था। मेरे वालिद कभी साहब आइए। पुलिस में थे। हाँ जी, बहुत अरसा अच्छा, पुरानी बात है, आप तो अभी पैदा भी नहीं होंगे। तो हम लोग फिर वहां पे कुछ अरसा फिर बाहर शाह के पास हम रहे थे, फिर पुलिस लाइन में काफी अरसा रहे। आपका कभी भी चक्कर लगे वेलकम, आपने ज़रूर याद इंशाल्लाह। रखना है। इंशाल्लाह, थैंक यू, 10-12 थैंक किलोमीटर दूर ही है मेरा गाँव भी। यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप ये बताइए, आपके हजारों लोगों ने वीडियोस देखी हैं, आपको फीडबैक मिलती है? जी, बिल्कुल मिलती है। अच्छा। वो 2 तरह क्या? की होती है। हम्म, जो लोग तो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे हम्म, गाँव से हैं, हम्म, वो तो कहते हैं कि बीइंग अ टीचर तुम्हें ये चीज़ जो है ना शोभा नहीं देती, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हम्म, हैं। क्योंकि गाँव से सिटी लोग ना लड़कियों को भेजते नहीं हैं। हम्म, तो फिर मेरी अपनी अकेडमी है, मैं नहीं करवाना होता तो वो मेरे पास ही पढ़ती हैं। तो फिर उनके जो वालिदैन होते हैं मुझे कहते तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बंदा तनकीदी नज़र से देख के पता चल जाता है। हम्म, जो गाँव के हैं, वो थोड़ा-सा इस चीज़ को मायूब समझते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो एप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं यार अच्छा हम्म, कर रहे हो, हम्म, वेल डन। कई लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। अब वो प्रॉब्लम है, बैरियर है वालिदैन। मेरे ना वालिदा मुझे अलाउ करती है, ना ही वालिद। मैं अभी कह रहा था ना कि एक ज़ाहिद साहब हैं, वो बात करना चाहता है, वो कहते हैं यार की पता नहीं कौन वाले की हिसाब-किताब है, ਤੁਸੀਂ क्यों ਐਵੇਂ टाइम वेस्ट करना, तू रहਣ ਦੇ, पता नहीं ਤੈਨੂੰ पता ना ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ हम्म, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ हम्म, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਅਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ हम्म, ਬਹੁਤ ਹੈ। हम्म। ਅਜੇ देखें। ਅੱਛਾ ਜਾਣਾ है? मैं नहीं जाना, नहीं बस ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ करना है। फिर तू घर बਹਿ जो मर्ज़ी कर, बाहर नहीं जाना। उमर हयात में आपको इमरान खान ने भी ये बात बहुत दफा कही है, और तारीख में सब जी, जो ज़रूर। अजीम लीडर हैं वो कह चुके हैं कि डर जो है ना हमेशा ईमान का और तरक्की का दुश्मन होता है। ठीक है ना? जब आप डर जाते हैं तो इसका मतलब है आप में ईमान की कमी है। जब आप में ईमान होता है तो डर नहीं रहता। ठीक है ना? इमरान खान ने बेशक। हर दफा बात कही है। और आप ये, मैं आपको यही चीज कहने वाला था कि आप, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कॉपी नहीं करते दूसरों को। कोलैबोरेशन जब आप करते हैं ना, अब ये कंपटीशन का दौर खत्म हो रहा है, कोलैबोरेशन का दौर शुरू हो रहा है। जैसे जी, हम बिल्कुल। बैठे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बेशक। आप, आपको मैंने देखा टिकटॉक पे, मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर अब हम बैठे बात कर रहे हैं, तो आपका मैसेज मेरे ऑडियंस को जाएगा। ठीक है, मेरा बेशक। मैसेज आपके ऑडियंस को जाएगा। तो इस तरह ये जी। है कि ये फैलती है बात। एक चीज। दूसरी चीज ये कि टीचर का सबसे बड़ा काम जो है, शऊर आगे और तालीम देना है। ठीक है ना? जी, बिल्कुल। मुआशरे जो हैं हमेशा टीचर से बनते हैं।
हमारे मुआशरे की बर्बादी की एक बड़ी वजूहात में से एक ये है कि शुरू से सबसे जो निकम्मे लोग होते थे, जो तालीमी लिहाज से निकम्मे होते थे, उन्हें कहते यार तू कुछ और नहीं बन सकता, तू मास्टर बन जा। फिर उनके जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स में जो सबसे निकम्मे होते थे, उन्हें कहते यार होर ते तेनों नौकरी नहीं लभनी, तू ना पटवारी बन सकता है, ना सिपाही बन सकता है, तू मास्टर बन जा। तो वो जी बिल्कुल। नस्ल दर नस्ल ये होते आया। तो इस वजह से, वरना एक उस्ताद एक बच्चे की अगर जिंदगी वो बदल देता है तो इसका मतलब हमने पूरी कौम की जिंदगी बदल दी, क्योंकि वो बेशक फैमिलीज की बेशक। जिंदगी बदली जाती, ठीक है ना। तो आप माशाल्लाह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। और ये जाहिर है मुश्किलात आती हैं, घर वालों को फिक्र भी होती है, वो मोहब्बत में ऐसी बात करते हैं, लेकिन ये कि चेयरमैन माओ ने कहा था, उसने कहा था बगावतों में गिरते हुए सर नहीं, उड़ते हुए परचम देखे जाते हैं। बेशक। जब झंडे बुलंद होते हैं तो फिर जी आपकी जी। फौज को पता चलता है कि जी उनका हौसला बुलंद होता है, फिर वो देखते हैं कि जी अभी हम कायम हैं, अभी हम आगे जा सकते हैं। और झंडे बुलंद करने में हमेशा 1970 में भी अगर आप देखें ना, जो तहरीक चली थी जिसमें बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, नौजवानों ने सबसे बड़ा रोल किया था। नौजवान तंग आ गए थे, क्योंकि पंजाबी मगरबी पाकिस्तान के लोग जो थे उन्हें बहुत तंग करते थे, बेतहाशा जी इन्होंने बिल्कुल। तंग, ठीक है ना। तो बड़े जो थे ऊपर जो थे वो तो जुल्म बर्दाश्त करते रहे बेचारे, 23-24 साल तक वो मारे खाते रहे। उनके पॉपुलर लीडर थे मुजीबुर रहमान, भी बहुत बहुत दयानदार आदमी था वो, और जी वो, बिल्कुल। हाँ, और मुहिब वतन भी था। तो उसे, भुट्टो साहब हमारे यहाँ पे बहुत पॉपुलर रहे, लेकिन भुट्टो साहब जो थे ना, वो एक उन्हें उन्हें ताकत का, पावर का शौक था, सबको होता होगा, लेकिन उन्हें बहुत जी ज्यादा था। वो उसके रास्ते में कोई चीज आने देना नहीं चाहते थे। मुजीबुर रहमान की उनसे डबल सीटें थी। भुट्टो साहब की कैसे? 80 थी, मुजीब की 168 थी, डबल। डबल से भी उससे ज्यादा नहीं, थी। हाँ, तो 2/3 अक्सरियत जो अभी हम बात करते हैं ना, 2/3 थी, उससे फिर भी नहीं लेने दी, हुकूमत बनाने दी। तो उसमें हमारे फौज का किरदार था, ठीक है ना, फौज ने। और हमेशा से रहा भुट्टो है। जो था, हाँ, भुट्टो जो था उनके साथ में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप टीचर हैं माशाल्लाह, आप नौजवान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप गांव में हैं, आपको एक पैगम्बराना एक काम सौंपा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपको याद हो, मक्का में जो 13 साल उन्होंने गुजारे थे ना, उन बहुत सोबतें बर्दाश्त की, बड़ी मुश्किलें हुई थी। ताइफ गए, उन पे पत्थर मारे गए, गालियां, गलाजत फेंकी गई उन पे बेतहाशा, बिल्कुल। उनका सोशल बाइकआउट किया गया। 13 साल के बाद जब वो मदीना हिजरत कर रहे थे तो 100 से कम लोग थे उनके साथ। अशरफुल क्या है? मखलूकात इंसान है, और उन्हें हम कहते हैं कि वो इंसानों में सबसे अशरफ थे, ठीक है ना। बेशक। उनकी 13 साल तक जद्दोजहद के, इतनी मुश्किलात उठाने के बाद सिर्फ 100 लोग उनके साथ आए थे, तो वो छोड़ सकते थे, उन्हें तो कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन जब आपको एक जज्बा होता है, जब आपके ईमान का एक चीज हिस्सा बन जाती है, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे इमरान खान नहीं छोड़ बेशक। सकता इस चीज को, ठीक है ना। नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन उसका तरीका यह है कि जाहिर है अगर आपके सामने तेजी से ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन, तो उसके सामने खड़े होना भी ठीक नहीं होता। आपको अपनी जान बचा के, मसलहत से, तरीका देख के उससे करना होता है, ठीक है। अच्छा, आज से मैं दो चीजें मैं चाहता हूं कि आप दो चीजें आज से करें शुरू। एक तो कोलैबोरेट करें, दूसरे लोग ढूंढें जो करते हैं जी ऐसे, जी। ठीक है ना, काम आपकी तरह। उससे ये होता है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, नए आइडियाज आते हैं। हम लोग पाकिस्तानी जो है, नॉर्थ इंडियन जनरली, पाकिस्तानी जी जी। स्पेशली डरते हैं कोलैबोरेशन से, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं हाँ। होता। ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट नहीं होता, तो इसलिए हम डरते हैं। लेकिन ट्रस्ट कैसे पैदा होता है? आप एक चीज करेंगे, आप देखेंगे कि यार इसने सही किया, बंदे ने, मैंने भी सही किया, ठीक है ना, तो दोनों देखते हैं एक दूसरे को, फिर वो कहते हैं यार चलो एक और करते हैं, फिर एक और करते हैं, तो इस तरह हाँ जी ट्रस्ट बिल्कुल। में टाइम लगता है। तो हम लोग शॉर्टकट के आदी रहे, इसलिए ज्यादातर लोग बेईमान नहीं होते, वो जल्दी में होते हैं, तो उस चक्कर में बेईमानी कर जाते हैं फिर। असल में ना हमारे यहाँ आपने बात की, मैं बात काट रहा हूँ माजरत। हम्म, हमारे यहाँ ये भी है कि जो यूथ का प्रॉब्लम है ना, वो शॉर्टकट है। हाँ, तो रात को देखते हैं एक बंदा होता है जो खास तौर पे ये ऐप्स निकलाई गई हैं कि लोग रातों रात स्टार हो जाते हैं। अब हमारा जो मौजूदा यूथ का जो ज़हन है ना, वो बीमार हो चुका है। वो ये सोचता है कि मैंने रात को सोना है और सुबह हम्म, क्या होगा कि मैं हतनताई बन जाऊँ, हाँ, और ऐसा होता नहीं। और जो कुछ सोचते हैं कि जब मैं डिग्री करके और 12 कर ली तो मैं करूँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा तो मैंने इतने पैसे कमा लेने। हम्म, तो दिमागी तौर पे हमें बीमार हो चुके हैं सारे। हम्म, हम्म, कुछ हम पहले होंगे,
कुछ ये मुल्की हालात ने इतना लोगों को कर दिया है कि लोग क्या कहते हैं कि बस जी निकलो, यहाँ से निकलो, या फिर क्या करो, कुछ ऐसा स्टंट करो, स्टंट खेल रहे हैं कि स्टंट होगा तो हमने तो क्या करना है, वन नाइट में अमीर हो जाना है। तो फिर वो हार्ड वर्क खत्म, वो डेडिकेशन खत्म, और दूसरी बात है कि दूसरा सब्र खत्म हो गया इस चीज़ का कि हार बर्दाश्त नहीं होती। नाकामी जो है ना फिर बंदे को, जब देखते हैं कि साथ वाला यार मुझसे इतना अच्छा, दिखने में अच्छा नहीं है, करने में अच्छा नहीं है, वो बड़ा जल्दी आगे निकल गया। हो सकता है ना कि वो आगे जा रहा है तो उसकी वो बैक पे करोड़ों हाँ, पैसे हों, या उसके घर वालों के पास इतना पैसा है वो लगा रहे हैं। या, या पता लेकिन नहीं उन उसने चीज़ें कितनी स्ट्रगल की है, ये तो आपको नहीं पता। स्ट्रगल की है। स्ट्रगल उसने कितनी की। जी करें, बात करें आप। मैं कह रहा हूँ कि अक्सर ना देखने में आता है वो कुछ तालिब इल्म है सर, वो देखें वो बच्चा था और उनके जो टीचर थे उन्होंने सिफारिश की, उसके नंबर अच्छे आ गए। कल रिजल्ट आने वाला है हमारे यहाँ मैट्रिक का। तो मेरा एक अच्छा। स्टूडेंट लास्ट में उससे टॉप किया था। यानी कि 9th में वो मेरे इलाके का टॉपर था, मेरी अकेडमी से, पूरे इलाके से। हम्म। तो कल रिजल्ट आने वाला है। अब वो बच्चा परेशान है कि सर मुझे मिलने आया था, कहता सर देखें आपने मेरी सिफारिश नहीं की थी, दूसरी अकेडमी वालों ने सिफारिश की थी, अगर वो इस दफ़ा पहले नंबर पे आ गए तो क्या होगा? मैंने कहा यार देखो, आपने मेहनत की है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन वो एक चीज़ कॉन्फिडेंस है, बच्चा पेपर दे के, लेकिन उसके माइंड में ये चीज़ तो है ना कि अगर मेरी सिफारिश होती शायद मैं ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर लेता, अभी रिज़ल्ट नहीं आया। अभी क्या हो सकता है कि वो टॉप कर जाए फिर। लेकिन ये एलिमेंट भी जो है लोगों को यूथ को बिल्कुल, बीमार कर रहा है। कोई एक इसमें तरफ शक से नहीं। स्पोर्ट होती है और है तो इल्लीगल चीज़ें। लेकिन जो काम करने वाले दिमाग है ये उनका भी बेड़ा गर्क है, लेकिन उम्र ख़ास यार, तौर पे। जुल्म और इंसाफी नाइंसाफी पे जो मुआशरा बेस होता है वो ज्यादा देर नहीं चलता, वो बर्बाद हो जाता है। खुद अपने आप को वो बर्बाद, क्योंकि हर बंदा हर बंदे को काटने पे लग जाता है। जब वैसे हम एक दूसरे को काटना शुरू करते हैं, इतबार खत्म हो जाता है। घर में ये चीजें हो रही होती हैं, भाई भाई के, बहन भाई, सारे एक दूसरे के ऐसे होते हैं यार, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं इससे पीछे कर दूं, मैं ये, तो फिर वो जुल्म और नाइंसाफी शुरू हो जाती है, जिससे मुआशरा खत्म हो जाता है। तो हम उस मुआशरे, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, 80s की बात है, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में मैं पढ़ता था। तो हम लोग, अनारकली हमारे करीबी होती थी, तो वहाँ सिख जायरीन बहुत आते थे, क्योंकि वो राजा रंजीत सिंह की समाधि है वहां पे, और ना जी, तो जी। लाहौर में। तो हमने खुद देखा हुआ है ये, कि वो टूटे पड़ते थे, रेडियो पे चीजें पड़ी होती थी ना, उनपे ऐसे करते थे जैसे पता नहीं वो सिंगापुर या अमेरिका आ गए कहीं, वो इतनी आंखें फटी होती थी उनकी, और चीजों टोटली के नई पीछे चीज़ें थी। भागते। उस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर रहा था बहुत ज्यादा, हाँ, बिल्कुल डेवलपिंग था। इंडिया तो सोच भी नहीं सकता था, इंडियंस जो जी, थे ना, बिल्कुल। हम लोग बहुत पीछे थे। तो उसके बाद ये हुआ फिर कि हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमारा क्वालिटी ऑफ लीडरशिप और क्वालिटी ऑफ पीपल डिक्रीज होती गई। ठीक है ना, हर शोबे जी, में, बिल्कुल। हुकूमत में आप देखें, ब्यूरोक्रेसी में देखें, हर तरफ ये काम। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है मैं समझता हूँ वो टीचर्स की वजह से हुआ है। क्योंकि देखिए, माँ बाप बच्चे के लिए पहले टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो माँ बाप को आता है उसी में से कुछ बताते हैं वो टीचर्स अपने बिल्कुल। बच्चों को। और बच्चा टाइम भी सबसे ज्यादा माँ बाप के पास गुजारता है। और हमारी सोसाइटी में माँ बाप को ज्यादा तवज्जो से या उससे नहीं करते, स्पेशली देहाती इलाकों में वो बाहर निकाल देते हैं कि जाओ खेलो, आ जाना, रोटी खाना आ जाना, तो फिर चले जाना, तो फिर आ जाना। तो वो ज्यादा, यहाँ पे आप तरक्की करने की बुनियादी वजूहत जब मैंने देखा ना, माँ बाप की जिंदगी जो है बच्चों के गिर्द घूमती है, कि नहीं नहीं, 4 बजे से वो ले जाना है सॉकर प्रैक्टिस या बास्केटबॉल के लिए, तो वो अपनी बाकी सारी चीजें उसके गिर्द बिल्ड करते हैं, कि अच्छा 4 से 6 तक मैं उसके साथ बिजी हूँ, उसे ले जाएंगे, वहां रुकेंगे, समटाइम्स मशवरे देंगे या वैसे सपोर्ट करेंगे, फिर वापस लेके आएंगे, उसके बाद अपना कुछ सोचेंगे। वीकेंड में भी यही होता है, छुट्टियों में भी यही होता है। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, माँ बाप पूरी जिम्मेदारी से उसकी परवरिश करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वो इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। आप जी। बताइए। जी। इसीलिए मैं बताता हूँ क्या है। हम्म। हमारे यहाँ ना आप कह रहे हैं कि भाई वालिदैन किस तरह इन्वॉल्व? पहली बात तो ये है कि अगर मैं देहात से कहूँ कि लोगों के सोर्स ऑफ इनकम इतने थोड़े हैं हम्म। कि लोगों की 24 घंटों में से 23 घंटे सोने के अलावा यही फ़िक्र रहती है कि कल कैसे कमाना है, ठीक है? यहाँ जो हमारे किसान बरादरी है, उनके काम इस तरह के होते हैं कि उन्होंने सुबह निकल जाना है। हाँ, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो बेल्ट में है, कि सुबह जब हम बचपन में देखते थे कि वालिदैन उठाते थे, वालिद साहब चले जाते हैं काम पे, यानी डेरे पे जा रहे हैं, वहाँ पे भैंसों के पास रहेंगे। शाम जब होनी है, उन्हें दूध लेके आ जाना। घंटा आधा रहना है, नहीं तो शाम को निकल जाना है, नहीं तो सुबह। वो सारा जो आप गिरते रहना है, वो वालिदैन है। तो होल्ड ज़्यादा मैक्सिमम आपके देहातों में वालिदैन का, और जो सिटीज़ में है,
सिटीज में क्या है कि बच्चे रूटीन वाइज है, काम कर रहे हैं, वालदा भी कहीं जॉब पे गई है, वालिद भी कहीं जॉब पे गया, तो वो टाइम जो मिलना चाहिए बच्चों को वालिदैन की तरफ से, वो मिलता ही नहीं है। अब जिस तरह दूसरी बात है, बाकी बाकी बच्चे रह गए स्कूलों में टीचरों के पास। अब पाकिस्तान की एजुकेशन का लेवल तो फिर आप बेहतर ही जानते हैं। वहाँ टीचर क्या करे? टीचर 2 घंटे पढ़ाता है, हम्म, बच्चे ने बाद में अकेडमी जाना है, और ना अकेडमी वाले को अपनी फीस से, टीचर को सिर्फ इस बात से कि मुझे अगर मैं आ रहा हूँ, मेरी हाज़िरी लग रही है तो मुझे मिलेगी तनख्वाह, वरना नहीं मिलनी। अगर 4-5 घंटे टीचर के पास बच्चे जा रहे हैं, तो टीचर का क्या बनता है कि बच्चे वो सिखा नहीं सकता? डेफ़िनिटली सिखा तो सकता, लेकिन नहीं सिखाते। यहाँ पे मैं अपने अगर गाँव की बात करूँ, तो हमारे यहाँ ये है कि जो टीचर्स बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में क्या कहते हैं कि आपने हमारे पास अकेडमी पढ़ने आना है। अगर जो नहीं आता, फिर उसे फेंटना है, और हम्म, फेंटना भी थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टका के। हम्म, हम्म, और स्कूल के टाइम में क्या पढ़ाना है? अकेडमी का काम पढ़ाना है। स्कूल के टाइम पे स्कूल का नहीं, बल्कि जो अकेडमी उन्होंने पढ़ाना था वो पढ़ा रहे हैं। अब वो हम्म, स्कूल से भी पे ले रहे हैं, और 100-150 बच्चा जितना भी उनके पास है, उनसे वो अकेडमी की फीस भी ले रहे हैं। किस टाइम में? स्कूल के टाइम में। अब बच्चा क्या पढ़े? और बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? बुक से? नहीं। बच्चों को उन्होंने नोट्स कापी दिए हुए हैं कि ये हम्म, ले जी नोट्स है, आपने ये तैयार करने हैं, पेपर आएगा। रीडिंग खत्म। बच्चे की मेहनत करने का दिल बिल्कुल नहीं करता। टीचर खुद तो कर ही नहीं रहे। तो जो चीज़ एक पूरी बुक 350 पेजेज़ की है, उस 350 पेजेज़ पढ़ने के बाद सीखना है, वो उस बच्चे को अगर 10-15 पेजेज़ में मिल जाता, तो वो पढ़ते ही नहीं। तो कहीं न कहीं पे वालिदैन भी इस चीज़ में आ जाते हैं कि वालिदैन का अब छोड़ा है ना स्कूल में बच्चों को, पीछे हम्म, जाके देखना ही है। ये समझ लो कि तुसीं साडे वास्ते मार गए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मार गए। बस हाँ, बच्चा इस साल के बाद रिजल्ट आ गया, फेल हो गया, जाके फिर टीचर को कहेंगे, अच्छा जी आपके पास बच्चा छोटा-सा फेल हो गया, यार आज आप आ रहे हैं तो पूरा साल कहाँ थे? हम्म, जिस दिन रिजल्ट आया आप पूछने आए, अच्छी बात है, तो पूरा साल आप कहाँ थे? पूरा साल ना टीचर को टेंशन, टीचर ने पूरे टाइम पे फीस माँगनी, फीस आ जानी, बात खत्म। वालिदैन ने बस ठीक है हमारा बच्चा जा रहा है। तो आप ये तो कह रहे हैं जहाँ इसेंशियली, सॉरी, जी, आप ये कह रहे हैं कि जी सिस्टम हमारा अब इस तरह बिल्ड हो गया है कि जी माँ बाप को जी बिल्कुल। आप फंसाए रखें कि उन्हें टाइम ही ना मिले इतना कि वो अपने बाकी तवज्जो दे सकें, सोच सकें हुकूमत क्या कर रही है, माशरे में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो बच्चों पे नहीं तो इसका बिल्कुल, मतलब है फिर क्वालिटी उसकी डिक्रीज होती है। अच्छा क्वालिटी उम्र हैत मुझे पता नहीं था कि आप टीचर, तालीम मेरा खुसूसी दिलचस्पी का सब्जेक्ट है, तो इस पे हम एक और सेशन करेंगे जो सिर्फ हम ज़रूर, तालीम के ज़रूर बारे में करना। करेंगे। अभी मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मुझे। एक तो ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले भी शायद आपसे पूछा था कि आप क्या देख रहे हैं कि अगले कुछ अरसे में क्या होने वाला है पाकिस्तान में, कैसे देखते हैं आप अगले उसको? कुछ अरसे में पाकिस्तान का अगर आप कहें ना कि सोशो पॉलिटिकल की बात करें, तो मैक्सिमम स्किल लेबर जो है, यानी जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये यहाँ नहीं रहे, ठीक है? और दूसरी बात है कि यहाँ तो हमारी सियासत में बहुत बेहतरी आएगी, तो यहाँ फिर बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो जाएगा। बेहतरी किस तरह? मैं नहीं कहता कि इमरान खान के आने से ही बेहतरी आएगी। यहाँ जब तक हमारे मुल्क के अंदर ये माशी इस्तेहकाम नहीं आता ना, तब तक मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इतने लोगों के तो पैसे देने हैं कि जितने तो दुनिया पे मुल्क ही नहीं है। आप ये ख्याल है इतने मुल्कों को हमने पैसे देने हैं जितने टोटल मुल्क ही नहीं है, ठीक है? तो जब इस तरह ये बढ़ता रहा ना काम, यानी कि मुल्क के अंदर पैसा कहीं से नहीं आ रहा और हमने देने हैं, तो फिर किस निकलने कहाँ से हैं? लोगों से। तो लोग डिप्रेशन का पहले ही इतने मरीज़ हैं कि लोग बेच-बाच के मुल्क से निकल जाएँगे। मैक्सिमम पढ़ा-लिखा तबका यहाँ नहीं रहना चाहता। एक होता है ना कि वो रहना चाहता है, वो रहना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने 25-30 साल पढ़ा, 25-30 साल पढ़ने के बाद अगर फाइलें लेके हमने दफ्तरों के अंदर ठुड्डे खाने हैं, ठुड्डे भी कहाँ पे रह गए। वो एक सीट आती है, ये 2 आती है जॉब्स के लिए, और उसपे 20-20, 25-25 हज़ार क्या होती है कि लोगों ने अप्लाई किया होता है, और मिलती किसे है? जिसने पैसे दिए होते हैं। तो लोग जो हमारे हैं कि वो यहाँ नहीं रहेंगे। आने वाले 8-10 सालों के अंदर, अभी पिछली रिपोर्ट्स बता रही है कि पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन जो स्किल लेबर है, तकरीबन 7.5 लाख लोग चले गए, और स्टिल जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसने वीज़ा तकरीबन पाबंदी लगा दी है इस चीज़ पे कि हम्म, मज़ीद हम नहीं एक्वायर कर सकते। अच्छा ये उसमें बताएं, लोग जा रहे हैं। स्किल्ड लेबर जो है हमारे यहाँ एक्चुअली स्किल्ड है भी या नहीं है, स्किल लेवल हमारे यहाँ क्या है? देखिए अगर लेबर की बात करें ना, स्किल लेबर तो हमारे पास बड़े होंगे, टेक्नीशियन्स होंगे, दर्जी होंगे, कोई मिस्त्री होगा, ये हमारे स्किल लेबर है। और जो हमारे अदारे हैं खैर से, हर साल इतने लाखों लोग पढ़ के निकल रहे हैं। एफएससी लेवल तक क्या होना चाहिए कि बच्चों को, अगर चलो ठीक है सारे नहीं जनरल बन सकते, मान लेते हैं, तो कम से कम
वो एजुकेशन तो वो टेक्निकल एजुकेशन हो कि बंदा बाहर जाकर कुछ अपना कर ले। हमें क्या होता है कि हम सिर्फ एफएससी कर चुके हैं या एफए कर चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एफए की डिग्री है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम बीए कर गए हैं जी, कर गए, एमएससी कर गए, अच्छी बात है। हमारे पास अपनी स्किल क्या है? बड़ा कोई काम करेगा तो अकेडमी बना ले। हम्म, जिसे थोड़े 4 लफ्ज़ आते होंगे, जिसका रट्टा अच्छा होगा वो। उसके अलावा जितनी हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है, इनके पास स्किल कोई नहीं है। हाँ, अब आईटी ग्रो कर रही है। कुछ लोग आईटी में होते हैं, वो साथ-साथ ही अपना ऑनलाइन बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं। कुछ ग्राफ़िक्स करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो टिकटॉक आई है, इसने कुछ लोगों को वीडियो एडिटिंग की तरफ एक बिज़नेस को एक इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है, ठीक है? ये कुछ स्किल्स डेवलप हो रही हैं। क्या इनकी ये जो स्किल्स है, ये थोड़ी बहुत ही बाहर के लोगों को कम्पीट कर सकती हैं फॉरेन को? कभी नहीं कर सकती। हम्म, उनके बच्चे जो आपके क्या लें कि पीजी से शुरू कर रहे हैं, इन चीज़ों को सीखना। वो कभी इन्हें कम्पीट करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो इनके पास स्किल्स नहीं है। इनके पास स्किल लेबर है, वो भी टेक्नीशियन मिस्त्री ऐसे करके। तो अदारों को अगर ये चाहते हैं कि बेहतर हों और हुकूमत वाक़ई इस चीज़ के लिए है, तो उनके लिए बेहतर चीज़ है कि अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें टेक्निकल को ज़्यादा दें। हमने पढ़ा बी स्क्वायर, अब पूरी ज़िंदगी हम पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, उसका यूज़ कहाँ पे है? मेरी ज़िंदगी में तो मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है? अगर वही इन्होंने मुझे कोई टेक्निकल चीज़ सिखाई होती या पढ़ाई होती और मैंने आगे किसी और को पढ़ा दी होती, तो हम्म, बच्चा अब कहते पहले कहा जाता था कि जी बच्चों को जी ये कढ़ाई-सिखाई, क्या बच्चों को खिलाना? मैं कहता हूँ ये भी एक स्किल थी। अगर बच्चियाँ ये कढ़ाई करती हैं, ये कपड़े सीने सीख लेती हैं, मोती सारा कुछ भी था, कुछ ना कुछ स्किल थी, वो कुछ ना कुछ कर सकती थी। हमने वो खत्म करके बच्चों को डाल दिया कॉलेज में, बच्चे वहाँ करके आ रही है एफएससी, एफए करे पास करके निकल गई, अब क्या है? कुछ भी नहीं। उसे कुछ पता ही नहीं है। तो उमर, आप मुझे ये बताएं कि आपको इमरान खान का दौरे हुकूमत याद है? जी, बिल्कुल याद है, बड़ी बड़ी अच्छी तरह याद है। अगर आप इमरान खान के मुशीर होते उन 3.5 साल में, आप क्या मशवरा देते उसे? मैं अगर अभी डिपेंड करता है कि मैं किस चलो जी, मैं मान लेता हूँ कि मैं मशीर खास हूँ। तो सबसे पहले जो मैं अपनी जिस हालात से गुज़र के जा रहा हूँ, तो मैं जानते क्या कहता है कि इमरान खान साहब आपने तर्जुमातुल कुरान ऐड की, बहुत अच्छी चीज़ की। ये एप्रिशिएटेड है। इसे इसके साथ आप क्या करें कि जो एक देखिए कैटेगराइज़ करें चीज़ों को, कि अगर एक बच्चा साइंस नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े, ठीक है? एक बच्चा अगर मैथ पढ़ना चाहता है तो उसे सिर्फ़ ऐसी बुक्स प्रोवाइड करें जो सिर्फ़ मैथ पढ़ के कल कुछ बने। अगर एक बच्चा खेलों में जाना चाहता है तो बाकायदा एक शोबा ऐसा क्रिएट करें जिसमें सिर्फ़ उसने खेलें पढ़नी हो। एक बच्चा जिसे मैटर करनी है, उसे आगे जाकर पढ़ना ही नहीं पढ़ना, उसे साइंस पढ़ाओ, उसे फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, उसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मैथ, कंप्यूटर। हम्म, अब उसका इंटरेस्ट इस चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ़ उर्दू में, तो क्यों ना कि सिर्फ़ उसे उर्दू पढ़ाई जाए। अरे एक हम्म, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो आप क्या ऐसा कोई मैकेनिज़्म क्रिएट नहीं कर सकते कि आप उसकी ज़हनियत के मुताबिक, उसकी अक्ल के मुताबिक उसे यूज़ कर लें। तो टेक्निकल आप बुक्स लेके आएँ, जिसमें बच्चों को ये लालच हो कि मैं अगर 10 पास करके जा रहा हूँ, तो मुझे ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं कल पैसे बना सकता हूँ। आज के दौर के अंदर माफ़ कीजिएगा कि अगर लोगों को लालच नहीं ना होगा, तो लोग काम नहीं करें। अगर बच्चे हमारे मैट्रिक या फिर करते हैं, तो ये क्या होता है कि बेटा मैट्रिक कर लो, चलो पुलिस में लग जाओगे, फौज में चले जाना। तो वो सिर्फ़ इसलिए पढ़ते हैं कि मैंने फौज में जाना। हम्म। अगर एक बच्चा मैट्रिक या मिडल करने के बाद उसे ये हो कि मैं कुछ नहीं तो मैं ये तो कर ही सकता हूँ, फौज में फिर वो पढ़े क्यों नहीं लिखे लोग पढ़ेगा? भी जाते हैं। जी, जी। पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं फौज में। हम इस बारे कुछ कह नहीं सकते, फौज में तो 12 के बाद पता चला जाता है। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि आगे किसकी हुकूमत आएगी? क्या इमरान खान के कोई चांस है, कोई पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी अगर कहा जाए ना कि ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं, फिर सब कुछ इमरान खान ही। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये क्या ये आने देंगे? तो मैं जो ज़ाती तौर पे कहता हूँ, मुझे लगता है कि ये ना कोई कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहेंगे और इनकी हमेशा से कोशिश भी यही होती है कि कोलिशन हो ताकि कंट्रोल करना ईज़ी रहे। लेकिन शायद इस दफ़ा अवाम ये कोलिशन को मानेगी नहीं, क्योंकि देखें, वोट लोगों ने एक डाल इतना देना है कि कोलिशन की तरफ जाना नहीं पड़ना। फ्रांस का एक अजीम नॉवल निगार है विक्टर ह्यूगो, जिसने हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम एक नॉवल था, वो लिखा था। जी, कुबड़ा आशिक, जिस पे पाकिस्तान में भी फिल्म बनी थी, बहुत ही मशहूर है। उसने कहा था, इमरान खान भी अक्सर कोट करते हैं अंग्रेजी के रेफरेंस से, लेकिन ये फ्रेंच नॉवलिस्ट है, उनका है। उसने कहा था, नो आर्मी कैन विदस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस 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 नजरिए का, जिस आइडिया का वक्त आ चुका हो, दुनिया की कोई फौज उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। नहीं खड़ी और हो सकती, तारीख में बेशक। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। देखिए, मैं ये ऐसी है। समझता हूँ कि अगर अगर इमरान खान नहीं आया,
उसकी वजह फौज या कोई और नहीं होगा, क्योंकि जो लोगों को करना है वो करते हैं, उसकी वजह हम लोग होंगे। ऐसी है। रियासत देखिए को और जमहूरियत को ताकत हमेशा जमहूर से और लोगों से मिलती है, रियासत के बाशिंदों से मिलती है। मैं ना आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने आज भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ना कहा था कि इमरान खान स्टेट के खिलाफ नहीं है। हम्म, इमरान खान इज नॉट अगेंस्ट द स्टेट, ही इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम्म, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट और चीज है, एक पिलर है। हम्म, आपका गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करना बनता है। अब हमारे आलमिया ये है कि गवर्नमेंट के पीछे स्टेट खड़ी हो गई। हालांकि स्टेट हमेशा सच के साथ खड़ी होती है, बेहतर के साथ हम्म, खड़ी होती है। हम्म, लेकिन हमारा ये है कि हमारी जो स्टेट है, खास तौर पे जिन्हें हम कह सकते हैं स्टेट, स्टेट को चोर अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, और शुरू दिन से शायद कंट्रोल करना इजी होता है। हो सकता है ना, हम्म, इमरान हाँ, खान अगर वो आने वाले को एक चाय के साथ बिस्कुट भी नहीं पूछता, तो फिर उसकी करप्शन कहाँ से निकालेंगे? हम्म, ठीक है? तो इनके लिए तो फिर बंदा वही ईज़ी होगा ना, जिसे कंट्रोल करना ईज़ी हो हाँ, सकता है। हम्म। जिसे एक फाइल अच्छा, इनकी उसमें टेबल पे फेंकेंगे दो और वो चीजें हैं। कहेंगे जी ये आपका चिट्ठा है, तो वो कहेगा जैसा आप कहेंगे मान लेंगे। दुनिया में जितनी साजिशें और गद्दारियां और ये सारी हुई हैं, ये करप्ट लोगों की वजह से हुई हैं। अमेरिकी हमेशा करप्ट हुक्मरानों को पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनकी बात मानते हैं। तो वही निजाम चल रहा है हमारे पास भी। जो आपके ताकतवर लोग हैं ना, वो इसीलिए खुद भी करप्ट होते हैं और दूसरों को भी करप्शन में पसंद करते हैं वो उस चीज को। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने कहा आपने पढ़ के बाहर की चीजें बहुत कुछ सीखा है। हम लोगों ने ना, हमारे जहनों में ये गलत चीज बिठा दी गई है कि रियासत कर रही है ये चीजें। रियासत जो है वो अवाम होते हैं। ये लोग सारे जो हैं ये रियासत के मुलाजिम हैं, ये कारिंदे हैं रियासत के, ये रियासत नहीं है। हमें ये बता दिए कि रियासत है जी, रियासत है, पीछे रियासत व्यासत कुछ नहीं है। रियासत सिर्फ लोग होते हैं। अगर आपकी छोटी छोटी बच्चियों को जजों के घरों में उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हों और हाँ, उसे कोई उसके लिए कुछ ना कर रहा हो, तो वो रियासत नहीं होती। ठीक है ना? जी बिल्कुल। रियासत हम लोग हैं। हम लोगों को इन्होंने उतार के टुडे मार के निकाल के और खुद बैठ गए, इनका जो वो रियासत रियासत, वो रियासत नहीं है। आपके मुलाजिम कभी आपकी रियासत नहीं हो सकते। देखिए, आपके खून पसीने की कमाई से जिन्हें तनख्वाह आप मेरी मिलती है। बात सुनें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मज़ाक जी। फरमा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कहें ना कि मैं रियासत हूँ। ये पाकिस्तान की अवाम रियासत है। यकीन कीजिए अगर ये आवाज़ मेरी आपके मोबाइल के कैमरे से, माइक्रोफ़ोन से आप तक नहीं पहुँची, कोई बाद वीडियो डाला आ जाता। हाँ, सही है। ठीक है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यहाँ लेकिन पे जी, जी। लेकिन लेकिन ये वो देखें, ये हमारे इस्लाम की जो ट्रेडिशन है ना, उनमें से बुनियादी ट्रेडिशन है। ये मुहर्रम है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस मकसद के लिए शहादत नोश फरमाई थी, ये उसमें जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है। जिहाद है बेशक। अगर हम अब नहीं करेंगे तो फिर हम ये कभी भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूँ आपसे, जो रियासत की हम बात कर रहे थे। देखें, कायद आजम ने ये फरमाया था, उन्होंने कहा था इदारों की इज्जत और बेइज्जती नहीं होती, नहीं होती, इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं। ज़िम्मेदारी ये होती जो है बेशक। अब हमने बकवास शुरू कर दी है ना कि तौहीन फलाना और तौहीन फलाना शुरू हो हाँ, गई, और बिल्कुल। मतलब आप एक काम के लिए आपको लगाया, उसकी आपको तनख्वाह दे रहे हैं, अवाम बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनकी खून पसीने की कमाई से आप तनख्वाह खा रहे हैं। आपकी कहा है किस चीज की तौहीन है? आपका काम है अपनी जिम्मेदारियां करें। जैसे इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, बस जी, इतना है। बिल्कुल। निगरान हुकूमत का काम है उस रोज के मामलात चलाना और इलेक्शन को फैसिलिटेट करना। कौन सी लेकिन तौहीन और कहाँ की तौहीन? हमारे यहाँ जानते हैं ज़ैद साहब क्या है? हमारे यहाँ ये है कि मेरा काम बॉर्डर पे करना ना हिफ़ाज़त, तो हम्म, मैं क्या करता हूँ कि मैं ये खबरें छुपा रहा होता हूँ कि मेरी वजह से जी किसानों को बड़ा फ़ायदा हो। ठीक है? मैं हूँ कि किसान बेहतर चल हम्म, और मेरी वजह से जी आपका काम या मेरा काम अमन-ओ-अमान का है ना, तो मेरा हम्म, क्या काम है ये बताना कि जी इस दफ़ा 60% जो गंदम बढ़ी है मेरी हम्म, वजह से बढ़ी। हाँ, क्या मैं कोई बंदूकों के ऊपर दाने रख के चला रहा था या हाँ, पहले सही। हमारी बंदूकों के अंदर गंदम चलती थी जी, इस दफ़ा हमने नहीं चलाई तो वो गंदम अवाम को बच गई इसलिए हमारी वजह से बच गई। हम्म, जब 60% आपकी इकोनॉमी उस अदारे के पास होगी जिसका ना सियासत से, ना माशियात से, किसी से कुछ नहीं लेना-देना। आपकी 7.5 लाख आर्मी है हमारी। 7.5 लाख आर्मी 60% इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है और बाकी कितनी 25 करोड़ अवाम जो है, वो 40% इकोनॉमी पे जी रही है, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम बिल्कुल कहेंगे सही। जी सियासतदान करप्ट थे, बस सियासतदान अब करप्ट यहाँ पे होने की रुक वजह जाएं, रुक से जाएं,
रुक जी, जी। जाएं, इससे आगे बात नहीं करें आप, आपके लिए मुनासिब नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप नौजवान हैं माशाल्लाह, आप मेहनती हैं, आपने बहुत तालीम हासिल की और आप एक बड़ा नोबल नेक काम कर रहे हैं, बच्चियों को आप तालीम दे रहे हैं। आप बताइए कि हमारे नए नौजवान जो हैं बड़े मायूसी की हालत में हैं, बहुत पढ़ लिख के भी आता जाता उन्हें कुछ नहीं है, लेकिन डिग्रियां लेके तो वो मायूस फिर रहे हैं कि जी क्या होगा। उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप अगर किसी इदारे से पढ़ के निकल रहे हैं, तो निकलने से पहले आप अपने एजुकेशन ड्यूरेशन के दौरान कैसे भी कार्य के कोई ना कोई स्किल सीख के निकलें। चाहे आप क्रॉस द फील्ड सीखें, सबसे बेहतरीन जो फील्ड है इस दौर में वो है कंप्यूटर फील्ड। आप कंप्यूटर को फ़ॉलो करें, कोई एक कुछ भी आपके पास ऐसा होना चाहिए जो स्किल हो, जिसे माना जाए कि ये मेरी स्किल है, मैं इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप सर्वाइव कर पाएँगे। अदरवाइज़ आप जब घर आएँगे, यकीन कीजिए घर वालों को ये हमारे जो होते हैं ना जिस तबके में हम रहते हैं, जिस क कबीले में हम रहने वाले हैं, उन्हें लगता है कि शायद पढ़ के आने के बाद नौकरी मिल जाती है। हम्म, ये ख़्याल किया जाता है। लेकिन जब वो पढ़ के निकलते हैं, कहते हैं यार तेरे नाल दा 10 पढ़ के फौज लग गया, 10 पढ़ के पुलिस लग गया, डाकखाने च लग गया। तू 16 पढ़ के आया, तू कख नहीं लगदा पिया। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ हम्म, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ चला गया, तू ਇੱਥੇ लगा फिर। ये जो चीज़ें हैं, ये आपको सोशल स्टिग्मा जो है, हम्म, ये आपको बड़ा परेशान करता है। ठीक। आपके पास कोई स्किल हो, आप आते कहीं पे दुकान कहते हैं ना कि फटा ला के बैठ जाओ। जॉब आएगी, अप्लाई करें, तैयारी करें, मिल जाए तो ठीक है। नहीं तो आपकी जो स्किल है वो आपको सपोर्ट करेगी। आप साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मेरे पास कोई स्किल डेवलप नहीं होगी, तो आप आर्ट्स पढ़ लें, वो बेटर है। क्योंकि आपने कल बड़े होके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। और जब आप बैचलर या ग्रेजुएट करने के बाद अगर दिहाड़ी करते हैं ना, तो आपको आपसे नहीं होती। आपका ज़मीर नहीं मानता कि यार मैं इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, आज या मैंने एमफिल किया तो मैं कहीं जाके दिहाड़ी करूँ, नहीं आपसे हम्म, होगी नहीं। इसलिए आपके पास कोई स्किल होगी तो आपको सपोर्ट करेगी, अदरवाइज़ आप डिप्रेशन का मरीज़ होंगे और हो सकता है कि आप ये डिप्रेशन आपको खा जाए। और बड़ी मुश्किल से कुछ लोग निकलते हैं डिप्रेशन में, बाकी लोग जो मैक्सिमम हमारी जो मेजॉरिटी है, वो डिप्रेस्ड है। हम्म, मैं एमएससी करके निकल गया हूँ और मेरे साथ कुछ लोग एमफिल करके भी मेरे साथ ही बैठे थे। एमफिल कर रहे मैं अक्सर मुझे कहते यार तू एमफिल कर ले, मैंने यार मेरी घर की ज़िम्मेदारी मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन अब वो करके आ गए 2-2 साल हो गए। मैं मेरी तरफ देखते मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मैं कहा बताएँ मुझे, आपने एमफिल किया है, जहाँ पे बैठ के मेरा काम मैं 2 साल से कुछ कर रहा था, मैं अकेडमी बना करवा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। मैंने आज वो इतना नाम क्रिएट कर लिया है कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपने दोबारा फिर आके ज़ीरो से स्टार्ट करना। तो क्यों ना आपने ये 2 साल जो पढ़ा है इसके साथ कोई स्किल अपनी कर ली होती डेवलप, तो आप बेहतर रह सकते हैं। अगर कोई जाके पढ़ना चाहता है, जो भी मेरी बात सुने वो ज़रूर याद रखिएगा कि अपने बच्चों को स्किल सिखाएँ। एजुकेशन जिस तरह की भी सिखानी है, उसके साथ उसका स्किल्ड होना बड़ा ज़रूरी है। वो किसी फ़ील्ड में भी हो, तो वो सर्वाइव करेगा अगर उसने पाकिस्तान में रहना है। अदरवाइज़ डिप्रेशन जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। बाकी तो मेरा ख़्याल है ये झूठी है, हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं है, डिप्रेशन। डिप्रेशन है तो सारी बीमारी है। और इस दौर की सबसे बड़ी डिप्रेशन है मनी, स्ट्रगल बड़ी है, आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अपनी फैमिली से शुरू हो जाएँ, बाहर देखेंगे, जब जैसे आप ऊपर नज़र करेंगे आपको अपने से बड़ा नज़र आता है। जब ये आप देखते हैं कि यार ये बंदा पहले तो कुछ नहीं था, मेरे साथ मैट्रिक में पढ़ता था, मेरे साथ पानी-शाटी में छोड़ के चला गया, बिज़नेस में बड़ा आगे निकल गया। तो वो कुछ ना कुछ जब बच्चे पढ़ने छोड़ देते हैं ना 5वीं में, वो कोई मिस्त्री बन गया, कोई दर्जी बन गया, वो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, किसी ने मोटर मैकेनिक बन गया। वो अपना कारोबार करते-करते एक वक़्त जब तक दूसरा 16 पढ़ के आता है, ग्रेजुएट होके आता है, तब तक वो अपना एक छवि बना चुके होते हैं, उनका बिज़नेस क्रिएट हो चुका होता है। बंदा फिर सोचता है यार मुझसे तो यही बेहतर था, काश मैंने छोड़ दिया होता। या तो आप पढ़ के निकलें और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे जी, आप पढ़ के आए स्किल लेबर हमारी आए काम करें। तो अगर पढ़े लिखे सारे ब्रेन ड्रेन हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर लोग बाहर ही जाएँगे। पहले आप 16 साल पढ़ो, उसके बाद आप 20, 25, 30, 40 लाख ला के बाहर जाओ। तो फिर उधर जाके जब देखेंगे, फिर आप मज़ीद डिप्रेशन में जाएँगे कि यार हमारे साथ होता क्या रहा उधर? हमें तो इस तरह ट्रीट किया जाता है ना जिस तरह के हमको भेड़-बकरी हैं। सही। उमर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके मैंने बहुत सी या चीजें आगे सीखी आज। मैं चाहता हूँ दोस्तों, हमारे उमर हयात बहुत मेहनती गांव में रहने वाला एक नौजवान है। इससे इंशाल्लाह हम दोबारा तफसील से बात करेंगे, इनके बैकग्राउंड, इनकी फैमिली, क्या स्ट्रगल्स थी, कैसे इन्होंने तालीम हासिल की, किस चीज ने इन्हें मोटिवेट किया। तो उमर हयात जैसे बेशुमार लोग, खारा ब्रदर्स, ये तीनों भाई माशाल्लाह मिल के काम करते हैं, और उसमें बहुत बरकत होती है जब आप मिल के करते हैं चीजें। बेशक, बेशक। बेशुमार लोग ऐसे कर रहे हैं, हजारों लोग होंगे आपकी कम्युनिटी में, इर्द गिर्द बेशुमार लोग होंगे। आप देखिए, उनसे मिलिए, उनसे सीखिए, उन्हें सिखाइए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए।
एक एक होता है, 2 11 होते हैं। जब हम जी सब सर। लोग मिल के काम करना शुरू करेंगे इकट्ठे, तरक्की होगी, बरकत होगी इंशाल्लाह ताला। उमर याद, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।